टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर पुलिस ने 2 दिन में मादक पदार्थों के खिलाफ 3 बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 375 किलो हरे गांजे के पौधे किए जब्त। एएसआई फिजिकल दौड़ के दौरान हुई हेड कांस्टेबल की मौत। हादसे के बाद पुलिस महकमे में फैली शोक की लहर। कुएं में नहाने गए 3 मासूमों की डूबने से हुई मौत। घटना के बाद गांव में छाया मातम। पुलिस विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल। 180 आरपीएस अफसरों के हुए तबादले। विवादों में रहे डीएसपी सूर्यवीर सिंह को भेजा पाली। उदयपुर की कोटरा थाना क्षेत्र में डीएसटी और पुलिस ने फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग जगहों से करीब भारी मात्रा में हरे गांजे के पौधे जब्त किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग खेतों में अवैध गांजे की खेती कर रहे हैं। मौके पर पहुंची टीम ने कार्रवाई की, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। उदयपुर जिले के कोटरा थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर डीएसटी और कोटरा पुलिस ने रविवार को 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए करीब 135 किलो हरे गांजे के पौधे जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और डीएसपी राजेंद्र सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी मुंगला राम और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से की। पहली कार्रवाई में मुखबिर से मिली सूचना पर टीम ने डुंगरिया गांव में दबिश दी, जहां आरोपी नारायण अपने खेत में अवैध रूप से गांजे की खेती कर रहा था। मौके से पुलिस ने 109 किलो हरे गीले गांजे के पौधे जब्त किए हैं। वहीं दूसरी कार्रवाई में टीम ने फिर से डुंगरिया गांव में छापा मारा, जहां आरोपी लुगिया अपने खेत में गांजे की खेती करता पाया गया। यहां से 26 किलो 250 ग्राम गांजे के पौधे बरामद किए गए हैं। दोनों ही मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में पुलिस ने कोटरा क्षेत्र में कुल 3 अलग अलग कार्रवाइयों में करीब 375 किलो गांजे के पौधे जब्त किए हैं। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। उदयपुर से एक दुखद खबर सामने आई है। पुलिस विभाग की एएसआई भर्ती दौड़ के दौरान एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जाडोल थाने में तैनात हेड कांस्टेबल दौड़ लगाते वक्त अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। साथी जवानों ने उन्हें तुरंत एमबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। उदयपुर की रानी रोड पर सोमवार सुबह पुलिस विभाग की एएसआई पदोन्नति दौड़ के दौरान एक हादसा हो गया। जाडोल थाने में तैनात हेड कांस्टेबल जब्बर सिंह फिजिकल टेस्ट के तहत आयोजित दौड़ में शामिल हुए थे। दौड़ के दौरान जब वह ट्रैक पर आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश होकर गिर पड़े। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े और उन्हें संभालने की कोशिश की। अधिकारियों ने बिना देर किए जब्बर सिंह को पुलिस वाहन से एमबी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि हेड कांस्टेबल को संभवतः हार्ट अटैक आया होगा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। साथी जवानों और अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके आने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह फतेहसागर किनारे रानी रोड पर एएसआई पदोन्नति के लिए दौड़ आयोजित की गई थी। इसमें कई पुलिसकर्मी भाग ले रहे थे, लेकिन यह परीक्षा जाडोल में तैनात हेड कांस्टेबल जब्बर सिंह की जिंदगी की आखिरी परीक्षा बन गई। पुलिस प्रशासन ने घटना की रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी है।
सलूमर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। रविवार शाम को धोला काकर गांव में नहाने गए 3 मासूम बच्चे कुएं में डूब गए। इन बच्चों में 2 सगी बहनें और एक पड़ोसी बालक शामिल थे। परिवार के लोगों को जब पता चला तो गांव में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। सलूमर जिले के जल्लारा थाना क्षेत्र के धोला काकर गाँव में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। गांव के ही 3 मासूम बच्चे, जिसमें 2 सगी बहनें माया और खुशबू मीणा और पड़ोसी लोकेश, नहाने के लिए पास के कुएं पर गए थे। बारिश के बाद कुएं में पानी पूरी तरह भर चुका था। बताया जा रहा है कि नहाते समय अचानक एक बच्चे का पैर फिसल गया और वह गहराई में चला गया। बाकी दोनों बच्चे उसे बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े, लेकिन तीनों गहराई में डूब गए। मृतकों की उम्र 12 से 14 साल के बीच बताई जा रही है। शाम तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर तलाश शुरू की, लेकिन जब कुएं के पास पहुंचे तो वहां चप्पलें और कपड़े मिले। कुछ देर बाद तीनों के शव पानी में तैरते दिखाई दिए। सूचना मिलते ही जल्लारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शवों को कुएं से बाहर निकलवाकर सलूमर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। पुलिस विभाग में शनिवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने 180 आरपीएस अफसरों की तबादले की सूची जारी की है, जिनमें 10 उदयपुर से जुड़े अधिकारी शामिल है। 4 आरपीएस अफसरों को दूसरे जिलों में भेजा गया है, जबकि 6 अफसरों की नई तैनाती जिले में ही की गई है। गिरवा में अब गोपाल चंदेल होंगे। डूंगर सिंह को कोटड़ा और विवेक सिंह को जाड़ोल का चार्ज मिला है। वहीं डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ का ट्रांसफर पाली कर दिया गया है। पुलिस विभाग में शनिवार देर रात बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। पुलिस मुख्यालय जयपुर की ओर से जारी सूची में 180 उप पुलिस अधीक्षकों के तबादले शामिल है। इनमें से 10 तबादले सीधे तौर पर उदयपुर से जुड़े हैं। इस आदेश के तहत आरपीएस गोपाल चंदेल को गिरवा का नया सर्कल ऑफिसर बनाया गया है, जबकि डूंगर सिंह को कोटड़ा और विवेक सिंह को जाड़ोल का चार्ज सौंपा गया है। इसी तरह राजेश यादव को सीओ उदयपुर पश्चिम लगाया गया है। वहीं नीतू सिंह को SC/ST सेल और विनय चौधरी को साइबर क्राइम में भेजा गया है। इसी सूची में विवादों में रहे डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ का तबादला गिरवा से पाली जिले के SC/ST सेल में किया गया है। राठौड़ लंबे समय से उदयपुर में पदस्थापित थे और कई अहम कार्रवाइयों के लिए चर्चा में रहे हैं। उनके तबादले को लेकर पुलिस महकमे में हलचल देखी जा रही है। इसके अलावा कैलाश चंद्र खटीक को अजमेर के SC/ST सेल, महिपाल सिंह को बांसवाड़ा के कुशलगढ़ और नेत्रपाल सिंह को राजसमंद में नई जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि यह फेरबदल पुलिस विभाग में लंबे समय से लंबित ट्रांसफर लिस्ट का हिस्सा है। इससे पहले शनिवार को ही 563 निरीक्षकों के तबादले भी किए गए थे, जिन्हें हाल ही में पदोन्नति मिली थी। इस बड़े प्रशासनिक बदलाव से उदयपुर रेंज की पुलिस व्यवस्था में नई ऊर्जा के साथ साथ नए नेतृत्व के आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कुछ तबादलों को लेकर विभागीय हलकों में चर्चा भी तेज है। आपको बता दें कि डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ हाल ही में एक प्रदर्शन के दौरान लोगों को गाली देते हुए और लाठीचार्ज की धमकी के मामले में विवादों में आ गए थे। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर लगातार मांग भी उठ रही थी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।
उदयपुर में रविवार को शबाबे अहले सुन्नत ग्रुप की ओर से दूसरा सुन्नी आम इज्तिमाई शादी सम्मेलन आयोजित हुआ। मल्लातलाई के चिश्तिया गार्डन में हुए इस आयोजन में 21 जोड़ों ने एक दूसरे के साथ निकाह कबूला। शहर भर में आए मेहमानों और समाज के वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी में निकाह की रस्म पूरी की गई। इस मौके पर देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआएं भी मांगी गई। उदयपुर में रविवार को मल्लातलाई स्थित चिश्तिया गार्डन में शबाबे अहले सुन्नत ग्रुप की ओर से दूसरे सुन्नी आम इज्तिमाई शादी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस पवित्र अवसर पर कुल 21 जोड़ों ने एक दूसरे के साथ कबूल कर नई जिंदगी की शुरुआत की। मीडिया प्रभारी अब्दुल अजीज सिंधी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक एकता को बढ़ावा देना और जरूरतमंद परिवारों को सामूहिक विवाह के माध्यम से सहयोग प्रदान करना था। सुबह 11:30 बजे मल्लातलाई स्थित छिपा नोहरे में बारात रवाना हुई, जो मिलाद की महफिल के साथ चिश्तिया गार्डन पहुंची। वहां मस्जिद के इमाम मोहम्मद इशहाक अकबरी ने निकाह की रस्म अदा कराई। समारोह में सैयद शादाब अली ने आए हुए सभी मेहमानों और सहयोगकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस आयोजन को सफल बनाने में ग्रुप के सदस्य सैयद नवाब अली, इदरीस डायर, शबीर मंसूरी उर्फ टोनी, रऊफ और अन्य कार्यकर्ताओं ने विशेष भूमिका निभाई। निकाह के बाद सभी उपस्थित लोगों ने देश में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआएं मांगी। कार्यक्रम में सभी मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था शबीर मंसूरी की ओर से की गई। सल्लातो सलाम की प्रस्तुति के बाद यह इंतमाइज शादी सम्मेलन संपन्न हुआ। शहर के धार्मिक और सामाजिक वर्गों ने इस आयोजन को एक मिसाल बताया और कहा कि इस तरह की पहल समाज में एकता, आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। 52 साल पुराने टूर्नामेंट में भारत ने पहली बार विमेंस वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। रविवार को मुंबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से मात दी। इस जीत के साथ भारत ने 47 साल का इंतजार खत्म कर दिया। देश भर में इस ऐतिहासिक जीत की खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और खिलाड़ियों की मेहनत को सलाम किया जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को इतिहास रचते हुए पहली बार विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। मुंबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराया। भारत ने 1978 में अपना पहला विमेंस वर्ल्ड कप खेला था, लेकिन तब से अब तक टीम किसी भी आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा नहीं जमा पाई थी। इस बार भारत की बेटियों ने वो कर दिखाया जो अब तक सपना था। फाइनल मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें युवा स्टार शेफाली वर्मा ने हाफ सेंचुरी लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं फाइनल में अर्धशतक लगाने वाली सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बनी। दीप्ति शर्मा ने अपने गेंदबाजी से पूरे टूर्नामेंट में कमाल किया और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उन्होंने एक टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का नया रिकॉर्ड भी बनाया। वहीं स्मृति मंधाना ने भारत के लिए वर्ल्ड कप के एक ही एडिशन में सर्वाधिक रन बनाकर इतिहास रच दिया। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं, बल्कि उन संघर्षों की कहानी है जो देश भर की बेटियों ने अपने सपनों को साकार करने के लिए लड़ी। किसी के पिता दिहाड़ी मजदूर थे, कोई छोटे शहर से आई तो किसी ने आर्थिक तंगी के बावजूद हार नहीं मानी। फाइनल जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। स्टेडियम से लेकर गलियों तक भारतीय तिरंगा लहरा गया। क्रिकेट की इस नई सुबह ने साबित कर दिया कि भारतीय बेटियां अब हर मैदान में विश्व विजेता बनने का दम रखती है। उदयपुर में रविवार को अंजुमन तालीमुल इस्लाम की जानिब से एक अहम पहल की गई। राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर के सहयोग से वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन हुआ। शहर की मसाजिद, मदरसों और मुतवल्लियों की संपत्तियों के दस्तावेजों को मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। इस मौके पर बैतुल माल कमेटी का पोस्टर विमोचन भी किया गया। उदयपुर में रविवार को अंजुमन तालीमुल इस्लाम सेंट्रल ऑफिस में वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया। राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर और जिला और ग्रामीण वक्फ बोर्ड उदयपुर की रहनुमाई में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई और दोपहर तक जारी रही। इस दौरान वक्फ बोर्ड की टीम ने मौके पर मौजूद मुतवल्लियों और इमामों की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों का पंजीकरण किया और कई रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाएं पूरी की। अंजुमन के सेक्रेटरी मुस्तफा शेख ने बताया कि यह मुहिम वक्फ की मसाजिद, मदरसों और मुतवल्लियों की दस्तावेजी मजबूती के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से धार्मिक संपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी तथा आने वाले समय में यह पहल सामुदायिक एकता को और मजबूत करेगी। कार्यक्रम के दौरान अंजुमन की बैतुल माल कमेटी का पोस्टर विमोचन भी किया गया। इस कमेटी का उद्देश्य शहर की ज़कात को केंद्रीकृत कर जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई, गरीबों के इलाज और बेटियों की शादी जैसे सामाजिक कार्यों में मदद पहुंचाना है। इस मौके पर वक्फ बोर्ड उदयपुर के अध्यक्ष सलीम शेख, अल्पसंख्यक विधि सलाहकार
अफसर साहब, उपाध्यक्ष एडवोकेट कमर, नायब सदर फारूक कुरैशी, जॉइंट सेक्रेटरी आर्किटेक्ट इजहार हुसैन, तनवीर चिश्ती, इरशाद अली और शाहजाद खान सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन दुआ के साथ हुआ, जहां सभी के ने वक्फ की तरक्की और दस्तावेज मजबूती के लिए मिलजुल कर काम करने का संकल्प लिया। मैंने वक्फ बोर्ड से जयपुर से आदमी बुलाए हैं, जो उम्मीद पोर्टल केंद्रीय गवर्नमेंट ने जो चालू किया है वक्फ संपत्तियों के बारे में, जो हमारी वक्फ संपत्तियां गजट में है और गजट में नहीं है। सबसे पहले मेरा फोकस उस पर रहा है कि जो गजट में मेरी संपत्तियां उनको इंदराज करा ले, ताकि जो संपत्ति है हमारे इंदराज हो जाए। उसके बाद जो बहुत को जानकारी नहीं है, जो मेरे गजट के अलावा जो कमेटियां बनी उसके अलावा जो नहीं बनी उसको भी बनवाना चाह रहा हूं, और हमारी संपत्ति की हिफाजत कैसे हो वक्फ बोर्ड पे उम्मीद पोर्टल पे इंदराज करा के बचाना चाहता हूं। आज तक उदयपुर की जितनी होनी चाहिए मेरे आईडी से कितनी हुई उसके मालूम मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो जिला कमेटी है मेरी उसकी आईडी में बनवा चुका हूं। जितनी संपत्तियां जो है जिनकी दूसरी कमेटी वक्फ बोर्ड से बन के नहीं आई है उसको मैं इंदराज करा चुका हूं अपने लेवल पर, कंटिन्यू चालू है, जो जयपुर मेरा काम कर रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर पुलिस ने 2 दिन में मादक पदार्थों के खिलाफ 3 बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 375 किलो हरे गांजे के पौधे किए जब्त। एएसआई फिजिकल दौड़ के दौरान हुई हेड कांस्टेबल की मौत। हादसे के बाद पुलिस महकमे में फैली शोक की लहर। कुएं में नहाने गए 3 मासूमों की डूबने से हुई मौत। घटना के बाद गांव में छाया मातम। पुलिस विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल। 180 आरपीएस अफसरों के हुए तबादले। विवादों में रहे डीएसपी सूर्यवीर सिंह को भेजा पाली। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।